जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो। तेरी दया से पत्थर भी तर जाते हैं, एक ही पल में दुख सभी हर जाते हैं। शेरा वाली माँ लाटा वाली, हो जहाँ जलाए आशा की तू ज्योति माँ, वहाँ के कंकर बन जाते हैं मोती माँ। शेरा वाली माँ लाटा वाली, हो तेरा पुजारी संकट में घबराए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। सूखे में तू जल थल करने वाली माँ, गागर में तू सागर भरने वाली माँ। शेरा वाली माँ लाटा वाली, हो जादू तेरा बोले है सर चढ़ के माँ, तू चाहे तो मुर्दों का दिल धर के माँ। शेरा वाली माँ लाटा वाली, हो नाम दीवानों को मोह माया भटकाए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। महाकाली जय हो तेरी, भद्रकाली जय हो तेरी, खंडे वाली जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो। जब भी बरसे तेरी दया का बादल माँ, आग का दरिया हो जाता है शीतल माँ। शेरा वाली माँ लाटा वाली, हो होनी को अनहोनी तुम ही करती हो, संकट हरनी सबके संकट हरती हो। शेरा वाली माँ लाटा वाली, हो फिर ये तेरा बंदा नीर बहाए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। एक दिन एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ राजा वीर सिंह के नगर में आए। राजा ने विनय पूर्वक उन्हें भोजन का आमंत्रण दिया, लेकिन महात्मा ने यह कहकर उसकी बात को ठुकरा दिया कि वे किसी की भीख स्वीकार नहीं करते। महात्मा बोले, राजन, अगर तू हमारी 3 बातें 3 लाख में खरीद ले तो अवश्य हम तेरा भोजन ग्रहण करेंगे। राजा तैयार हो गया। महात्मा बोले, पहली बात है कि तू सुबह सुबह सूर्योदय से 2 घड़ी पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठना। दूसरी बात है अतिथि का आदर सत्कार जी जान से करना। तीसरी बात है क्रोध आने पर शांति रखना। राजा ने दूसरे ही दिन से महात्मा की पहली बात का पालन शुरू कर दिया। सूर्योदय से पहले उठकर एक दिन जब वो जमुना नदी के किनारे टहल रहा था, तब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? रो क्यों रही हो? उस औरत ने कहा, मैं होनी हूं। रो इसलिए रही हूं कि इस देश का राजा 2 ही दिन के बाद मारा जाएगा। उसे सामने वाले पर्वत से निकलकर एक नाग डसेगा। राजा के मरते ही प्रजाजनों में हाहाकार मचेगा और पड़ोसी देश का राजा उसके राज्य पर धावा बोल देगा,
उसके राज्य को नष्ट कर देगा। राजा सोचने लगा, महात्मा की पहली बात का पालन करने से यह लाभ हुआ कि मुझे अपने ही मरने की खबर 2 दिन पहले मिल गई। राजा के कहने पर मंत्रियों ने राजकुमारी को राजा के रूप में राज्याभिषेक करके राज सिंहासन पर बैठने की तैयारियां शुरू कर दी। राजा ने मंत्रियों को अपनी मौत की खबर दे दी और कहा, मेरी पुत्री के पश्चात उसका पति राज्य संभालेगा। राजा ने स्वयं अपने प्राण लेने वाले अतिथि नाग देवता के स्वागत की तैयारी की। पर्वत से लेकर नगर तक के रास्ते पर नाग देवता के लिए वंदनवार सजाए गए, मार्ग पर फूल बिछाए गए, इत्र छिड़का गया, जगह जगह दूध भरे कटोरे रखे गए ताकि नाग देवता तृप्त हो सके। नियत समय पर नाग देवता पर्वत से निकले, अपने स्वागत में की गई तैयारियों को देखकर भाव विभोर हो उठे। राजा के पास पहुंचकर नाग देवता बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? राजा ने कहा, हे नाग देवता, मैंने अपना धर्म निभाया है, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। नाग देवता बोले, तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ठ राजा को डसना पाप है। तुम्हारी मौत मैं अपने पर लेता हूं। इतना कहकर नाग देवता वहीं निर्जीव होकर ढेर हो गए। राजा ने सोचा, महात्मा की दूसरी बात मानने से मुझे नवजीवन मिला है। प्रजाजनों और दरबारी सभासदों की जय जयकार के बीच राजा महल में पहुंचा। अपनी रानी को एक पराये पुरुष से गले मिलते हुए देखकर उसे क्रोध आया। उसका हाथ तलवार की ओर बढ़ा। तभी उसे महात्मा की तीसरी बात याद आई। महात्मा ने कहा था, क्रोध आने पर शांति रखना। और जैसे ही राजा क्रोध पर काबू पाकर आगे बढ़ा तो देखा उसकी राजकुमारी पुरुष वेश में अपनी मां के गले लग रही थी। राज्याभिषेक से पहले राजकुमारी ने राजा की आज्ञा के अनुसार पुरुष वेश धारण किया था। महात्मा की तीनों बातों ने ये 3 चमत्कार कर दिखाए। जब मां की कृपा होती है तो वो अपने भक्तों की झोलियां वरदानों से इसी प्रकार भर देती है। भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे, भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे। माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे, माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे। भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे, भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे। ओ सारे जग की वाली, ओ सारे जग की वाली, ओ ऊंचे मंदिरों वाली, ऊंचे मंदिरों वाली। द्वार तुम्हारे आकर मैया, द्वार तुम्हारे आकर मैया, कहता है हर एक सवाली। भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे, भर दे भर दे भर दे माँ झोलियां भर दे। आए हैं हम भी बड़ी दूर से चल के, आए हैं हम भी बड़ी दूर से चल के। बिनती हमारी करो मंजूर मैया, बिनती हमारी करो मंजूर मैया। दाती है नाम तेरा दे दो मुरादे, तेरे खजाने तो है भरपूर मैया, तेरे खजाने तो है भरपूर मैया। ओ सूहे चोले वाली, ओ सूहे झोले वाली, ओ
अम्बे दुर्गा काली, ओ अम्बे दुर्गा काली, शरण तुम्हारी लाखों आए, शरण तुम्हारी लाखों आए, पर कहना सबका है एक। भर दे भर दे भर दे माँ झोलियाँ भर दे, भर दे भर दे भर दे माँ झोलियाँ भर दे। सागर से दो बूंद हम भी जो ले ले, सागर से दो बूंद हम भी जो ले ले, सागर का अम्बे मैया कुछ ना घटेगा, सागर का अम्बे मैया कुछ ना घटेगा। दया की तू जो मैया ज्योति जगा दे, जीवन से अंधियारा दूर हटेगा, जीवन से अंधियारा दूर हटेगा। ओ सच्ची जोता वाली, ओ सच्ची जोता वाली, ओ दुनिया की रखवाली, ओ दुनिया की रखवाली, चरण कमल पे झुके अनेकों, चरण कमल पे झुके अनेकों, पर इच्छा सबकी है एक। भर दे भर दे भर दे माँ झोलियाँ भर दे, भर दे भर दे भर दे माँ झोलियाँ भर दे। ध्यानु को तारा तूने श्रीधर को तारा, ध्यानु को तारा तूने श्रीधर को तारा, खाली है क्यों ये मैया दामन हमारा, खाली है क्यों ये मैया दामन हमारा। मैया के भैया बन तारो ये नैया, होगा ये एहसान हम पे तुम्हारा, होगा ये एहसान हम पे तुम्हारा। हो मैया शेरा वाले, ओ मैया शेरा वाली, हो दाती मेहरा वाली, ओ नाती मेहरा वाली, हाथ पसारे भक्त खड़े हैं, हाथ पसारे भक्त खड़े हैं, पर आशा सबकी है एक। भर दे भर दे भर दे माँ झोलियाँ भर दे, भर दे भर दे भर दे माँ झोलियाँ भर दे। माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे, माँ अपने भक्तों का कल्याण करे। हाँ भर दे भर दे भर दे माँ झोलियाँ भर दे, भर दे भर दे भर दे माँ झोलियाँ भर दे, भर दे भर दे भर दे भर दे माँ। मां संसार मार्ग में आने वाले दुखों के कांटे दूर करके अपने भक्तों की झोली में सुख शांति के फूल भर देती है। फूलों की कोमलता, फूलों के रंग, फूलों की महक कुदरत के करिश्मों का सुंदर खजाना है। राजा महेंद्र फूलों से बहुत प्यार करता था। फूलों के लगाव ने उसे सुंदरता का पुजारी बना दिया था। वो प्रजा पालन के कर्तव्य से ज्यादा भोग विलास में डूबा रहता था। एक दिन संध्या होने के समय राजा की सेज सजाने का काम चमेली नाम की मालन को सौंपा गया। सेज इतनी सुंदर, महकदार और कोमल सजी थी कि चमेली का मन हुआ कि एक पल वो भी उस पर लेटकर आनंद लूट ले। वो एक दो पल के लिए ही लेटी थी कि उसकी आंख लग गई। वो गहरी नींद सो गई। राजा जब वहां पहुंचा तो चमेली को सेज पर लेटे हुए देखकर क्रोध से